नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। मुद्दा है फिलहाल महाराष्ट्र भर के ट्रैफिक का। यहाँ इस समय ट्रैफिक को लेकर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में लोग परेशान हैं। और इस समय ट्रैफिक की अगर हम बात करूँ मुंबई की, खासकर तो घोड़बंदर हो चाहे भिवंडी हो, चाहे नासिक हाईवे हो, चाहे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो, मुंबई का कोई भी इलाका हो, आज हर कोई जो है परेशान है ट्रैफिक की समस्या से, रोड की गड्ढों से। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं श्रद्धा राय जी, जो एक आवाज़ बन चुकी हैं रास्तों की। यानी कि आप देखेंगे कभी भी सोशल मीडिया पर तो कहीं ना कहीं जो है श्रद्धा जी जो है दिख जाएंगी। और वो जो जिम्मेदार कौन है, ऐसा प्लेटफॉर्म चला रही है, जिम्मेदार कौन, यानी कि इसका जो चीज़ें हुई है, जो हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि अगर हम ठाणे की बात करें तो ठाणे शहर, आज देखा जाए तो ठाणे शहर इतना बड़ा हो चुका है, यहाँ से 3 कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री खुद यहाँ से हुए। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि सभी लोगों को सड़कों की गड्ढा मुक्त हो जाएगी, अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन उसका उल्टा हो गया है। आज शिंदे साहब भले ही उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम तो जिम्मेदार उनको ही मानेंगे। क्योंकि आज देखा जाए तो 20 साल से यहाँ पर पालक मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, MSRDC के मंत्री हैं, और आखिर में पूरा खाता जब उनके पास है तो जिम्मेदारी तो उनको लेनी ही पड़ेगी। और यही हमारा चर्चा का विषय है कि जो रास्तों की समस्या खड़ी हुई है, आज जो गड्ढों को लेकर जो लोग परेशान हैं, बारिश है, मानसून तो होना हर साल होता है, तो आपने तैयारी क्या की थी, ये जिम्मेदारी तो आपको उठानी ही पड़ेगी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है श्रद्धा राय जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का प्रयास जो रात दिन कर रही है। खाली घोड़बंदर रोड ही नहीं है, इनको हमने समृद्धि मार्ग पर भी देखा है, नासिक हाईवे पर भी देखा है, लेकिन जो समस्याएं हैं उसको जो है हमारे स्टूडियो में रूबरू बताएंगे कि सरकार क्या कर रही है, क्या आश्वासन दे रही है, प्रशासन क्या आश्वासन दे रही है, और इस समस्या का समाधान क्या है। ये मेन टॉपिक आज का हमारा विषय है। श्रद्धा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे समय दिया। आप काफ़ी व्यस्त हैं, इधर उधर सब देख रहा हूँ, लेकिन जो आप मीटिंग कर रही हैं, लोगों की बातें सुन रही हैं, प्रशासन तक पहुँचा रही हैं, जो आश्वासन मिल रहा है, क्या आश्वासन है, क्या मुंबई करों को, ठाणे करों को अच्छे रास्ते इन फ्यूचर कब तक मिल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए क्या है, स्थिति काफ़ी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। और शुरुआत जब हमने की थी घोड़बंदर रोड की ट्रैफिक से मुद्दा उठाया, जब हम रास्ते पे उतरे, हमारी पूरी टीम है, 9 लोग हैं, और इसमें सब काम करते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, और 2 महिलाएं, एक मैं हूँ और एक और है बसंती जी। तो जब हम इसमें उतरे तो हमारे लिए भी एकदम नया था। हम जैसे आम जनता सोचते, हम भी वैसे ही इस मामले में सोचते थे। पर जब धीरे धीरे चीज़ें हमें समझ में आई, जब हम ट्रैफिक वालों के साथ उतरे रोड पे, तो सिचुएशन कुछ अलग नज़र आई। रोड में गड्ढे हैं, यहाँ पर हैवी व्हीकल्स का जब मूवमेंट होता है तो वो जो तादाद है 20 से 25 हज़ार हैवी व्हीकल्स घोड़बंदर रोड पे निकल रहे हैं। प्लस एक भी गाड़ी अगर मिट जाती है तो उसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जैम जा रहा है। क्योंकि पहले हैवी व्हीकल्स को अनलोड किया जाता है, फिर क्रेन को बुला के उसको साइड में लगाते, तो 3-4 घंटे का ये लंबा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, पीछे बैकलॉग बढ़ जाता है। तो जो फंस गए हैं फिर उन्हें अगेन ट्रैफिक से बाहर निकलना एक मुसीबत है। प्लस इसके अलावा हमारे देश में सिविक सेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं सबके लिए इसमें काउंट नहीं करूंगी, पर 10% भी अगर सिविक सेंस नहीं आ रहा है लोगों में तो ये ट्रैफिक कंजेशन का कारण है। घोड़बंदर रोड पे जगह जगह पे काम चल रहा है, मेट्रो का काम है, सर्विस रोड मर्ज हो रही हैं, प्लस फिर पाइपलाइन का चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस चल रही हैं। तो मल्टीपल चीज़ें एक साथ ये प्रॉब्लम जनरेट कर रही है। और हम लगातार इस पे ये बात कर रहे हैं कि किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले शॉर्ट अगर हम राइट तरीके से प्लानिंग यानी स्ट्रैटेजी तैयार नहीं करेंगे तो सुपर फेलियर है। ये फेल तो हो ही रहा है पूरा जी। और इसमें प्लानिंग की कमी है। इंटेंशंस क्या है ये तो एक साइड में अगर हम रख भी दें तो सिर्फ यहाँ प्लानिंग की कमी है। क्योंकि हम लोग ट्रैफिक के मामले में, क्योंकि जब हम इनिशियली लोगों की हेल्प करने ट्रैफिक के लिए उतरे तो हमें सिरसाट जी ने ये रोका कि आप लोगों को ज्ञान नहीं है, सिर्फ रोड पे उतर के ट्रैफिक मैनेज मत कीजिए। पर हमने धीरे धीरे गाइडेंस लेते हुए जब ट्रैफिक मैनेज की, तो आज मैं 20 सड़क पे, मेरी पूरी टीम 20 सड़क पे खड़े होकर कोई भी डायरेक्शन में गाड़ी को मैनेज कर सकती है।
तो सिस्टम तैयार करना पड़ेगा कि कैसे उसको टेस्ट एंड ट्रायल करते हुए आगे बढ़े। हमने ऐसे भी एक्सपेरिमेंट लिए हैं कि दो गाड़ियों को, हैवी व्हीकल्स को नॉन विकास में छोड़ा, विकास में छोड़ दिया, तो डेफिनेटली एक मूवमेंट बनी, पर फिर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो। तो हम टेस्ट एंड ट्रायल हमेशा करते रहते हैं और उस बेसिस पे हम रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं। सो यस, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग की ज़रूरत है और ये ऊपर से ही ढंग से बनेगी, तभी ये नीचे लेवल पे काम करेगी। क्या क्या सुझाव दिए हैं आपने प्रशासन को, खासकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को? सबसे पहले हमारी जो मांग थी उनसे कि हमें एक फोरम तैयार करना है जहाँ पे कॉरपोरेशन, PWD, MMRDA, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और RTO और आम जनता जैसे हम लोग हैं एक फोरम में आए, जो सुनी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, वन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट बना, तो हमें कोई भी चीज़ इनिशियली, क्योंकि हमारे लिए सब लोग नए थे, तो वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमें दिया गया। 40-50 वार्डन्स भी रोड पे 1 साल पहले उतारे गए थे और इससे ये चीज़ें तो वर्कआउट हुई। हम टाइम से हर 1-1.5 महीने में सौरभ राव जी जो TMC कमिश्नर हैं, उनके लीडरशिप के अंडर ये पूरा मीटिंग होती है जहाँ पूरे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। हम पूरी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखते हैं और हम अपने हिसाब से जो हमें लगता है, क्योंकि रोड पे रहते हैं, तो क्या सल्यूशन निकल सकता है वो भी देते हैं। तो अभी मैं ये तो कह सकती हूँ कि थाने घोड़बंदर रोड के लिए कम से कम 70 से 80% काम होते हैं जो हम उन तक पहुँचा रहे हैं। अब इन कामों में क्या गिनती कर सकते हैं आप, जैसे गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, इमीडिएटली होते हैं। कुछ गार्बेज के इश्यूज़ आ रहे हैं, चैम्बर्स टूटे हुए हैं, ये हम इमीडिएटली उन तक पहुँचाते हैं और ये होते हैं। कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जो अटक रही हैं, जैसे अगर आप नागला बंदर का इंटरनल रोड ले लीजिए, तो उस रोड का स्ट्रक्चर एकदम हेवाया है। बीच में इलेक्ट्रिक पोल है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट पोल हैं और डायरेक्शन हेवाया, कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अब उसकी टाउन प्लानिंग के लिए जब हमने प्रपोज किया तो डेफिनेटली टीम उस पर काम करे, पर फिर वहाँ पे लोकल जो लोग हैं, गांव वाले लोग हैं या फिर पॉलिटिशियंस, जो सब इन्वॉल्वमेंट है, तो देखिए सबकी अपनी प्रॉपर्टी है, किसको देनी है नहीं देनी है, तो वो स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाता है। तो एक चैलेंजेस ये भी आ जाते हैं जिसकी वजह से चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं। मैंने 3 पॉइंट नोट किया हूँ, खासकर घोड़बंदर रोड का। अगर गायमुख का इलाका खाली 2 किलोमीटर को अगर ठीक से उसको खाली गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, इमीडिएटली लेवल पर वो ठीक हो सकता है। दूसरा, साकेत के पास जो ब्रिज बन रही है 95% बन के तैयार है, खाली 5% पैचअप वर्क बाकी है। पूरा बारिश निकल गया, वहाँ पर काम करता हुआ कोई दिखा नहीं, उसकी वजह से पूरा थाना सिटी का ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि माजियोड़ा से लेके पूरा तीना तांता तक उसका लाइन जाता है। उसके आगे जो है खारे गाँव का जो ब्रिज है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो काफ़ी दिन से 4-5 साल से बन रहा है। तो ये 2-3 पॉइंट को लेकर सरकार क्यों गंभीर नहीं, क्यों प्रशासन इसको तेजी नहीं दिखा रही है? इसमें काम होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। इस मामले में मेरे सिर्फ 2 ही पॉइंट है, क्योंकि सरकार, क्योंकि मैं डायरेक्टली कहीं लिंक अप नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कि इतना डिले क्यों है, पर एक आम जनता के नाते मैं सिर्फ इतना समझ सकती हूँ कि अगर टार का काम है तो बारिश में नहीं हो पाएगा, ये एक चीज़ है। पर डेफिनेटली मुझे फिर वही मैं कहा कि प्लानिंग का प्रॉब्लम है, कि अगर हम सही तरीके से प्लान करें तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट पॉसिबल। आपने पूरा घुमा देखा, आपने फेलियर कहाँ पे है, कौन फेलियर करा रहा है या जानबूझ के इस पे कुछ हो रहा है? क्योंकि देखिए, घोड़बंदर रोड की बात अगर हम बात करूं तो अगर गायमुख का इलाका ठीक कर दिया जाए तो पूरे घोड़बंदर रोड की ट्रैफिक समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि मेट्रो काम 90% तक लगभग पूरा हो गया है, सारे चीज़ें हटा दिए गए हैं। अब वहाँ पर बात हो रही है टनल बनाने की, गायमुख से लेके भाईंदर तक टनल बनाने की बात, उसको टेंडर को लेकर काफ़ी प्रोसेसिंग हो रहा है और काफ़ी चीज़ें बदली गई हैं। तो उसमें कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अगर घोड़बंदर रोड ठीक हो जाएगा तो फिर वो टनल का काम रुक जाएगा, क्योंकि टनल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना घोड़बंदर रोड इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें भी सामने आ रही है लोगों के सामने। मैं तो सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, पहले जो चीज़ें ठीक कर लीजिए, फिर विकास की तरफ जाइए, क्योंकि जो विकास बीमार पड़ा है उसे ठीक कीजिए और फिर बाद में सोचिए, क्योंकि देखिए इसका तो नेवर एंडिंग है। आज हमारे देश में ये समस्या सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की सिर्फ इसीलिए है कि लगातार गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। गाड़ियाँ इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि बहुत ईजी लोन हो गया है। आज हर किसी के पास, और हर किसी पास हक भी है कि उनके पास गाड़ियां हो, तो आप किसी भी कैटेगरी में देख लीजिए तो मिनिमम एक गाड़ियां इसलिए भी बढ़ रही है कि ट्रांसपोर्ट फेल है।
ये भी मानना चाहिए हमें। नहीं, ऐसा नहीं, आप मुंबई में बात कीजिए। आप घोड़बंदर रोड से अगर थाना स्टेशन जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? आप आपके पास बहुत ऑप्शन है, शेयरिंग ऑटो चलते हैं, आप बाइक ले सकते हैं, प्लस आपके पास लोकल बसेस चलती हैं, ओला, उबर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट फेलियर तो है ही नहीं, ऑप्शंस इतने हैं, जबकि दूसरे सिटीज़ में आप जाएंगे, इनफैक्ट हम ज़्यादा ऑप्शंस ला के ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप सोचिए कि अगर मुझे घोड़बंदर रोड से थाने स्टेशन जाना है तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। मैं ऑटो ले सकती हूँ, मैं लोकल बसेस ले सकती हूँ, प्लस मैं अपनी खुद की गाड़ी ले सकती हूँ। तो ये ऑप्शंस होने का मतलब है कि मैंने इतने ऑप्शंस अपने लिए रखे हैं, तो ये रोड पे हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें रोड पे हैं जो कंजेशन। लेकिन लोगों को तो ये लगता है कि हम पता नहीं कब पहुँचे कब नहीं पहुँचेंगे, इसलिए अपना गाड़ी उठाए चल दिए। ये भी तो कारण होता है। अगर ट्रांसपोर्ट सही होता है सब कुछ तो लोग क्यों अपना गाड़ी लेके निकालते हैं? हर कोई आज हर कोई चाहता है कि मैं मेट्रो से अंधेरी पहुंच जाऊँ, मेट्रो से। आज लोकल ट्रेन में भीड़ क्यों? आज अच्छे लोग भी एसी लोकल में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एसी लोकल से हम टाइम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग वो सही है। लेकिन उसकी अदर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अगर व्यवस्थित नहीं हुआ तो यही प्रॉब्लम होगी। मुंबई में तो मैं ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बोलूँगी, इसमें चैलेंजेस यही है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ है कि लॉकडाउन में जब लोग फंसे तो उन्हें घर पहुंचने के लिए कुछ सुविधा नहीं मिली। लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि उनके पास खुद की प्राइवेट गाड़ियां होती, तो जो पैदल चले हैं, स्ट्रगल किया है, वो एक दौर था जिसकी वजह से नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ गए हैं। तो सबको ये फील हुआ है कि ये उसका इम्पैक्ट यही हुआ है कि गाड़ियां बढ़ गई हैं। और अभी क्या है, देखिए, हम फॉरेन की चीज़ें बड़े अप्रिशिएट करते हैं, हम वहाँ का डिसिप्लिन बहुत फॉलो करेंगे, हम वहाँ से आने के बाद बहुत तारीफ करेंगे, पर जो खुद इम्प्लीमेंट करना होगा नहीं करेंगे। साइकिल, क्या हमने कभी देखा कि हम साइकिल ऑफिस जाने के लिए, आसपास के लिए यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं। हमारे पास सब कुछ ज्ञान है, हमें सब पता है कि हमें फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना है, पर हमारे लिए उसके टाइम नहीं है। तो अगर हम साइकिल भी यूज़ करने लगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर हम वो नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा लग्जरी स्टेटस से कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो ये है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फेलियर नहीं है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा डिमांड करेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर हम ये भी चाहेंगे, आज रोड पे है कंजेशन, कल एयर में हो जाएगा। हम सिर्फ बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। जितना हम डेवलपमेंट की सोच रहे हैं उतना ही हम अपने आप को एक दुर्गति में डाल रहे हैं। कोरोना काल में सबको लगा कि हमने कुछ सीख लिया, तो जैसे ही वैक्सीनेशन आया सब भूल गए। तो भी आगे क्या प्रयास है, अंतिम प्रयास क्या है? क्या ट्रैफिक सॉल्यूशन के लिए आप ठोस जो अभी आगे की प्लानिंग क्या की है आपने? हमने अब तो मानसून खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से महीना लास्ट है, इसके बाद की क्या किस तरह प्रेशर बनाए हुए हैं आप प्रशासन के ऊपर? हमने 7 चीज़ें भी रखी हैं। कल ही कलेक्टर श्री कृष्ण पंचाल जी को अपनी रिपोर्ट दी है, तो 7 पॉइंट में हमने पूरी MMR रीजन की रोड की बात की है, क्योंकि एक बेसिक सी नीड है, इसके लिए आंदोलन होना ही नहीं चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हर व्यक्ति को एक अच्छी रोड अगर मिल जाती है तो आपकी अभी 70% ट्रैफिक अभी की अभी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रोड इतनी ख़राब है कि गाड़ियाँ धीरे चलती हैं। क्योंकि हर किसी को लगता है ना डर। मैंने लगभग साल भर में 10% गाड़ी चलाना रखा है, मैं गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता है मैं कब गिर जाऊंगी बाइक से पता नहीं। तो हमारी पूरी टीम भी कोशिश करती है कि एक ही गाड़ी में 2-3 लोग जाएं, या डबल तो सीट, 2 व्हीलर पे हैं तो डबल निकलते हैं, या तो फिर कार में जाएंगे तो 3-4 लोग एक साथ। तो बताइए कौन से 7 पॉइंट आपने रखा है? साथ में एक तो रखा है कि MMR रीजन की सभी, यानी कि भिवंडी हो, थाने हो, घोड़बंदर रोड है, कोई भी इलाके हो, मुमरा, कालवा, चिंचोटी, सब रोडों को रिपेयर किया जाए और थोड़े सिस्टम से बनाया जाए। ये कोई बेसिक सी चीज़ है कि अगर रोड बना रहे हैं तो स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि बारिश में पानी इसीलिए भर रहा है क्योंकि बाहर निकलने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। तो एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दहीसर चेक नाका की हमने रिक्वेस्ट पहले भी रखी थी और आपके माध्यम से फिर रख रही हूँ कि अगर दहीसर चेक नाका को नहीं हटाया गया, शिफ्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दहीसर चेक नाके में आज वो ट्रांसपोर्टर्स जिनका मुंबई आना होता ही नहीं था, अब उसको शिफ्ट करके हम वर्सोवा ब्रिज पे ले जा रहे हैं। तो जो भी गाड़ियाँ वसई विरार चिंचोटी से आ रही हैं वो ट्रैफिक कंजेशन का कारण बनेगी। और इससे खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे नायगांव साइड इतने सेट लगते हैं, उनके लिए बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होगा, क्योंकि उनकी वर्किंग आवर्स आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि उनकी ना 12 से 15 घंटे की शिफ्ट होती है। तो किसी व्यक्ति को अगर 9 बजे वहाँ पहुँचना है नायगांव,
तो उसको कम से कम अब सुबह के 4 या 5 बजे निकलना पड़ेगा। सो एक चैलेंजिंग सिचुएशन फंसेगी। और ये वही जगह है जहाँ पर एक महिला पालघर की रहने वाले की डेथ हुई है क्योंकि वो एम्बुलेंस में फंसी हुई थी। नंबर 3 जी, तीसरा हम ये चाह रहे थे कि इर्रिस्पेक्ट ऑफ जो भी कॉरपोरेशंस हों, जैसे थाने में हमने जो मॉडल अप्लाई किया है कि सभी कॉरपोरेशन के लोग MMRD PW सब एक साथ आए और उसमें पब्लिक भी उसका हिस्सा बने, एक रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो जनता के लिए ले रहे हैं, तो कम से कम जनता उसका हिस्सा तो हो, उन्हें पता तो चले कि आप क्या फैसला दे रहे हो। फैसला सुना दिया जाता है, उससे पहले थोड़े से तो उनके फीडबैक लिए जाए, इसीलिए सारे कॉरपोरेशन साथ में आए। इसके अलावा सारे कमिश्नरेट ट्रैफिक RTO भी आए। हमने जो लूप होल्स अभी देखा है कि ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी नंबर प्लेट तो हैं, पर अगर आप उनके कॉन्टैक्ट डिटेल निकालेंगे तो मोबाइल नंबर्स मिसिंग हैं। तो अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी फैमिली या किसी को रीच आउट करना है या कोई क्राइम हो जाता है तो आप फिगर आउट नहीं कर सकते हैं कि ये गाड़ी किसको बिलोंग कर रही है, आप उसका एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा हमने सबसे अब हमारे एक साल का होमवर्क है जो हमें समझ में आया है कि अगर एक सिंगल डेडिकेटेड लाइन हैवी व्हीकल्स को दे दी जाए विद इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ बोलने से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस प्रॉपर उसकी अलाइनमेंट की जाए, मार्किंग की जाए या बैरिकेड से की जाए, अक्रॉस किया जाए। मैं सिर्फ घोड़बंदर रोड के लिए नहीं बात कर रही हूँ, तो पूरे में डेडिकेटेड लाइन दी जाए, क्योंकि अगर हम ये कर पाते हैं तो एक लाइन में ड्राइवर्स कंटिन्यूसली चलेंगे। आज आप पूरे एरियाज़ में देखिए ना तो हर थोड़े डिस्टेंस पे ड्राइवर्स खड़े हैं क्योंकि वो अपना टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि उनको जब टाइम उनकी एंट्री पॉइंट स्टार्ट होगी तो वो निकल पाएंगे। तो इसकी वजह से वो कंजेशन तो हो रहा है, उन्होंने वो रोड को रोक के रखा है। तो अगर हम 24 घंटे गाड़ियाँ मूवमेंट देंगे तो वो कंटिन्यूसली मूव होती रहेंगी, वो भी अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुँचेंगे। मान लीजिए कि कोई हैवी व्हीकल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो एटलीस्ट वही लाइन इफेक्ट होगी, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ चलती रहेगी। बिल्कुल। और फिर भी और उस लाइन को निकालने में भी आसानी होगी क्योंकि बीचों बीच कभी ख़राब होती है ना तो इस साइड लेफ्ट राइट सेंटर सब कुछ डैमेज हो जाता है, स्ट्रक्चर्ड इस तरीके से हो जाता है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, 2 चीज़ और रहेगी। एक हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस हम चाहते हैं, अगर सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दें कि अगर हम कॉर्पोरेट्स को थोड़ा पर्क दें कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए तो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो रोड पे आज उतर रहे हैं वो कम हो जाएंगे, इससे भी राहत मिलेगी। और आखिरी चीज़ मैं बोलूँगी, आज जगह जगह पे लावारिस गाड़ियाँ पड़ी हैं, अबेंडेंड है, किसकी पड़ी हैं, कहाँ से आई हैं, कुछ नॉलेज नहीं है और कॉर्पोरेशन के पास एक्चुअली जगह ही नहीं है डंप करने के लिए। तो ऐसी गाड़ियों को उठा के इन्हें डिस्पोज कर देना चाहिए, चाहे उन्हें आप भंगार में निकाल दीजिए या आउटराइट का कुछ भी कीजिए, पर इनको अलग करना चाहिए। आज हर एरिया में आपको जगह जगह ऐसी गाड़ियाँ मिलेंगी। धन्यवाद श्रद्धा जी। तो ये श्रद्धा राय जी थी, हम इनसे डिस्कशन कर रहे थे पूरे MMR इलाके की जो ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है उसके लिए। तो उन्होंने जो 7 पॉइंट रखी है वो 7 पॉइंट जो है ज़रूर सरकार इस पर अमल करेगी ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जिम्मेदार कौन इनका प्लेटफॉर्म है, जिम्मेदार हम भी हैं। जब भी कोई गाड़ियाँ बंद पड़ती है या कोई भी चौकअप लगता है तो हम दूसरे लेन में चले जाते हैं, सामने आने वाली गाड़ियों को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देते हैं। इस तरह से लेफ्ट का तो खराब होता है ये रास्ता, राइट का भी पूरी तरह जाम हो जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि जो बंद पड़ी हुई गाड़ियों को निकालने के लिए किरण आना भी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए लोग जो है घंटों घंटों लोग ट्रैफिक में परेशान रहते हैं। ये ज़्यादा करके नज़ारा होता है भिवंडी में, घोड़बंदर रोड में, थोड़ा सा भी चौकअप हुआ सामने से दूसरे लोग आ जाते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम भी है। तो यातायात के अगर नियम का हम पालन करेंगे तो बहुत हद तक हम जो है ट्रैफिक की समस्या से हम खुद ही निजात पा लेंगे। सरकार है, सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेंगे, लेकिन हमें भी हमारा जो काम है वो जरूर करना चाहिए। सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं और जो है समस्याओं से निदान। तो फ्रेंड्स, आपकी कुछ प्रतिक्रिया रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ इसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया उसके लिए। हम यही उम्मीद करेंगे कि आपके सभी जो इच्छाएं हैं पूरा हो, लोगों की समस्याएं समाधान हो, लोग ट्रैफिक से जो है निजात जल्दी मिले। यही सब। धन्यवाद।